तो ये जो SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोग हैं जिनकी संख्या लगभग 85, 88, 90% है, तो ये जो 88, 90% लोग हैं जो इस देश के मूल निवासी हैं, ये भी समझ लेना चाहिए। ये उन 10%, 12% लोगों की नज़र में खालिस्तानी हैं, माओवादी हैं, नक्सली हैं, पाकिस्तानी हैं, आतंकवादी हैं। हमको लूटा जाएगा और अडानी अंबानी की जेब भरी जाएगी। तलवारी बाबा और जितने बाबा घूम रहे हैं ना, इनको लाओ पकड़ के। हम तो टेबल पे बैठ के बात करना चाहते हैं। हमारे 15 लाख रुपए जो हमारे खाते में आने थे वो कहाँ चले गए? दूसरा 2 करोड़ जो नौकरियां मिल रही थी वो कहाँ चली गई? बीजेपी के जो जितने बड़े तुर्रम प्रवक्ता हैं उनसे 2-3 चीज छीलो। पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, राम मंदिर, इनसे कहते हैं 3 चीजों पर नहीं बोला। अब आगे बात कर। कल जो है किसानों ने जो है रेल रोको का एक जो अभियान शुरू किया हुआ है, कल उनका 18 फरवरी है और उन्होंने कहा है कि कल रेल रोकेंगे 12 से 4 के बीच। इसको कैसे देखा जाए? नहीं, ये संगठन का निर्णय है और सराहना करनी चाहिए कि अभी संगठन जो है इस स्थिति में है कि वो हम ट्रेन जो है वो रोकेंगे। और वैसे तमाम मैं आपके दर्शकों को एक बात बता दूं कि जब से कोरोना चल रहा है, कोरोना काल में जब से लॉकडाउन लगा तो रेल तो रुकी हुई है। 1-2 रूट पर कहीं कहीं चल रही है। सरकार को जहां लगता है कि इस क्षेत्र के लोग आने चाहिए, इस क्षेत्र के लोग उनके लिए उनके पक्षधर हैं, तो वहां के लिए चल रही है। और जहां पर लगता है कि नहीं ये जो है इस रूट के लोग नहीं आने चाहिए, जैसे मुजफ्फरनगर सहारनपुर की बेल्ट है, बड़ौद बागपत, ये जो हमारी पूरी बेल्ट है, इधर बुलंदशहर से जो आगे एटा मैनपुरी तक निकल गए, या पंजाब से जो रूट आ रहे हैं वो तो उन्होंने पहले से ही बंद कर रखे क्योंकि वहाँ से किसान आएंगे, तो वो पहले से बंद कर रखे। और शायद हमारे जो किसान नेता हैं उनका यही होगा कि जब आपने हमारे लोगों के लिए ट्रेन जो है कि ट्रेन की व्यवस्था नहीं कर रखी जो आंदोलन में आ सकें, तो फिर वही लोग ट्रेन में क्यों आ रहे हैं जो आपके पक्षधर हैं। तो हम समर्थन करते हैं उसका पूर्णतः कि अगर राकेश टिकैत जी ने या तमाम जो किसान संयुक्त मोर्चा के नेता उन्होंने ये कहा है कि कल 12 बजे से और 4 बजे तक ट्रेन रोको अभियान चलेगा, तो बिल्कुल उसको सफल बनाने के लिए हम सब लोग तैयार हैं। पर सर कई चैनलों पे ये चल रहा है कि जो है, मैंने कल अंजना ओम कश्यप का हल्ला बोल देखा, उसमें भी ये चल रहा था कि भाई जो है हिंसा हो सकती है। अब क्या होगा? जितने आंदोलन आज़ाद मुल्क में हुए हैं किसानों के द्वारा, उसमें आज तक हिंसा नहीं हुई। 26 तारीख को हिंसा हुई तो वो इन्हीं के लोग थे जिन्होंने हिंसा की। दीप सिद्धू, ये सबको पता है वो किसके लोग हैं। मेरी तो फोटो आज तक प्रधानमंत्री जी के साथ में नहीं है, मेरी तो फोटो अमित शाह के साथ में नहीं है, मेरी तो फोटो सनी देओल के साथ में नहीं है। जिन लोगों को पता नहीं उनको मैं बता देता हूँ कि प्रधानमंत्री जी के पास तक पहुँचने के लिए कई सुरक्षा एजेंसियों से गुजरना पड़ता है। तो जिस आदमी की फ़ोटो प्रधानमंत्री जी के साथ में, तो आप समझ सकते हैं वो प्रधानमंत्री जी का कितना प्रिय होगा, कितना नज़दीक होगा। तो उन्हीं के लोग हैं, वही लोग जो है वो हिंसा करते हैं। और अगर अंजना ओम कश्यप हल्ला बोल में ये कह रही है कि हिंसा हो सकती है, तो अंजना ओम कश्यप से पूछा जाए कि उनके पास में कौन सी ऐसी जानकारी है कि वो इतनी श्योरिटी के साथ में, इतनी गारंटी के साथ में कह रही है कि हिंसा जो है वो हो सकती है। तो हो सकता है जैसे अर्नब गोस्वामी के पास में पहले से ये बात पता थी कि वहाँ पर ये हमला होगा क्या नाम है सैनिकों के ऊपर, तो इसी प्रकार से जो है वो अंजना ओम कश्यप के ऊपर भी के पास भी कोई जानकारी हो जिसके पता हो कि ये इस प्रकार से हिंसा हो सकती है। सर हमने तमाम मोदी जी के कार्यकाल में देखा, चाहे वो भीमा कोरेगांव का मामला हो, चाहे वो पटेलों का आरक्षण हो, जाटों का आरक्षण हो, तमाम JNU का आंदोलन हो, CA NRC का आंदोलन हो, पैटर्न हिंसा का वही होता है। कुछ लोग मिल जाते हैं, वो देशद्रोही कहलाने लगते हैं, वही लोग हिंसा, तो उन पे पुलिस का। देखिए आप समझ लीजिए इसको, ये षड्यंत्र है, एक बहुत तगड़ा षड्यंत्र है। इस देश का SC ST अगर आंदोलन करेगा तो माओवादी और नक्सली कहलाया जाएगा। इस देश का OBC अगर आंदोलन करेगा तो वो खालिस्तानी कहलाया जाएगा। इस देश का मुसलमान अगर आंदोलन करेगा तो वो पाकिस्तानी कहलाया जाएगा, आतंकवादी कहलाया जाएगा। तो ये जो SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग हैं जिनकी संख्या लगभग 85, 88, 90% है, तो ये जो 88, 90% लोग हैं जो इस देश के मूल निवासी हैं, ये भी समझ लेना चाहिए। ये उन 10%, 12% लोगों की नज़र में खालिस्तानी हैं, माओवादी हैं, नक्सली हैं, पाकिस्तानी हैं, आतंकवादी हैं। इन शब्दों से इनको वो पुकारेंगे। लेकिन अगर ये 10-12% जो लोग ऊपर के लोग हैं, जो RSS विचारधारा के लोग हैं, एक दूसरी भाषा में मैं कह सकता हूँ कि जो मनुवादी विचारधारा के जो पोषक लोग हैं, वो अगर कोई आंदोलन करते हैं वो देश का आंदोलन होता है। लेकिन अगर हमारे वाले लोग आंदोलन करते हैं तो वो देश का आंदोलन नहीं होता, जाति का आंदोलन होता है। पटेल आंदोलन करेंगे तो पटेलों का आंदोलन, जाट आंदोलन करेंगे तो जाटों का आंदोलन, शेड्यूल कास्ट आंदोलन करेंगे तो दलितों का आंदोलन, मुसलमान आंदोलन करेंगे तो मुसलमानों का आंदोलन। लेकिन अगर कोई लाला जी आंदोलन करेगा, कोई पंडित जी आंदोलन करेगा तो वो देश का आंदोलन हो जाएगा। इस बात को समझिए, ये षड्यंत्र है उन 12%, 13% विदेशी आर्यंस का इस देश के 85-90% मूल निवासियों के खिलाफ। कल अमित शाह जी ने जो मीटिंग बुलाई है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, या फिर आपका जो है यहाँ तमाम जो यहाँ के सांसद और विधायकों की मीटिंग की है, और उन्होंने कहा कि अब गाँव में, खाप में, पंचायतों में जाइए, लोगों को कानून के फ़ायदे समझाओ। ये जितने अमित शाह जी ने जिन लोगों को कहा है ना, चाहे सांसद हो, चाहे उनके पदाधिकारी हो, चाहे MLA हो, चाहे MLC हो, अमित शाह जी ने इनको पिटवाने का जुगाड़ कर दिया। मैं बता रहा हूँ आपको, ये जितने बालियान खाप में वो जाएंगे, संजीव बालियान, तो बालियान खाप पहले से लट लिए बैठी है। हमारे 200
किसान 250 किसानियाँ शहीद हो गए, अमित शाह ने एक ट्वीट तक नहीं किया, प्रधानमंत्री जी ने एक ट्वीट तक नहीं किया, बालियान साहब ने जो हमारे सांसद जी उन्होंने एक ट्वीट तक नहीं किया, और वो जाकर के हमारे घर में अर्थी मौत हो गई, हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग, हमारी माताएं बहनें ठंड में यहाँ पड़ी रहीं, उनको तब हमारी चिंता नहीं थी। अब हमारे घरों में जा करके वो कानून के फायदे बताएंगे तो लोग लठ लेकर बैठे हैं, आ तो जाओ, हम इंतजार कर रहे हैं, माला लेकर के बैठे हैं, अभी तक तो फूलों की पहराई थी, जूतों की लेकर के बैठे हैं। आज जो सर जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, हम ही जवान हैं, हम ही किसान हैं, हम ही जवान हैं, हम ही किसान हैं। आज जो पंजाब का रिजल्ट आया निकाय चुनाव का, इसमें बीजेपी को सीट नहीं मिली, और इसको कैसे देखा जाए, जो सूपड़ा साफ हो गया, ये क्या? ये अगर मोदी जी में 1% भी विवेक बचा है, उनकी पूरी कैबिनेट में, उनके आसपास के जो लोग हैं उनमें अगर 1% भी बुद्धि बची है, तो तीनों काले कानून को वापस ले लें, एमएसपी पर लिखित रूप से गारंटी दे दें कि ये रहेगी, और उसके बाद में अगर आपको कानून लाना है तो किसानों के साथ बैठ के चर्चा कर लेना। यार हम कोई भाग थोड़ी रहे, राकेश टिकैत के भाग थोड़ी रहे, यही रहेंगे, इसी देश में रहेंगे, हम कोई क्या नाम है, हमें कोई 10 करोड़ लोन थोड़ी दे रखा है मोदी जी ने जो हम विदेश में जाकर के भाग जाएंगे, ठीक है। तो ये बाद में आ जाएगा। ये जो निकाय चुनाव का आपने जिक्र किया, ये इनके कान पर जो लोग कह रहे हैं ना कि कृषि कानून बहुत अच्छे, इनके गाल पर तमाचा है, इनके गाल पर, इनके कान पर तमाचा है कि अभी तो निकाय चुनाव में सफाया हुआ 0 हो गए, 2024 में 0 हो जाओगे अगर आंख नहीं खुली तो। और ये वही अन्नदाता है कि इस देश में 1970 के आसपास एक नारा लगता था, जिन लोगों को पता है उनको मालूम होगा, जिनको नहीं पता उन्हें बता रहा हूँ, इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, इंदिरा ही इंडिया है और इंडिया ही इंदिरा है। आज विपक्ष में बैठने लायक नहीं बचे, और ये जिनकी 84 में 84 में 2 सीट थी, और जो 300 प्लस ला करके कह रहे कि हम बहुत बड़े शहंशाह हो गए। एक उर्दू का शेर है कि तुमसे पहले जो एक तख्ता नसी था, उसको भी खुदा होने पर बहुत ही यकीन था। खुदा बनने की कोशिश मत करना, किराएदार हो, जाति मकान थोड़ी हैं, जिस कुर्सी पर बैठे हो तुमसे पहले ही बहुत सारे लोग बैठे हैं। ये गलतफहमी दिमाग से निकाल दो, 2024 में 2 पे पहुंचा देंगे, जहाँ 84 में थे 35 साल पहले, और हो सकता है 0 पे पहुंच जाओ, मोदी जी खुद हार जाएं। क्योंकि उत्तर प्रदेश है, ये पंजाब और हरियाणा जो ये पश्चिमी उत्तर भारत की बेल्ट है, और खास में तो पूरे भारत की कह रहा हूँ, बड़े जागरूक मतदाता हैं भाई साहब। ये जब प्यार देते तो सर माथे पर बिठाते हैं, और जब नीचे उतारते तो जूतों में भी जगह नहीं देते। पेट्रोल डीजल के दाम आप देख रहे हो किस तरीके से बढ़ रहे हैं, कई जगहों पर तो 100 के भी पार हो गया है। कैसे देखा जाए इसे? यही सरकार थी जो आंदोलन करती थी। नहीं, मैं तो रामदेव को ढूंढ रहा हूँ, मुझे मिल नहीं रहा। वो अगर मुझे मिल जाए तो मैं पूछूं। उसने रजत शर्मा की अदालत में कहा था, मैं भी था उस प्रोग्राम में, उसने कहा था कि बच्चों जो 35 रुपये पेट्रोल देगा उसको वोट दोगे, जो 80 रुपये देगा उसे दोगे। अब मैं उससे पूछूंगा कि बाबा मुझे बता दे, ये जो 100 पार हो रहा है, ये 60 रुपये किसी घर में से आएंगे? जब मनमोहन सिंह जी की सरकार में जो कच्चे तेल की कीमत थे अब से ज़्यादा थे, तब पेट्रोल सस्ता था। आज कच्चे तेल की कीमत कम है, अब पेट्रोल महंगा। आप कुछ समझो, यानी कि हमको लूटा जाएगा और अडानी अंबानी की जेब भरी जाएगी। इसको समझो, मेरी गाड़ी 1000 के पेट्रोल में 200 किलोमीटर चलती थी, आज वो 90 किलोमीटर और 100 किलोमीटर चल रही है। मेरा 100 किलोमीटर सफ़र जो है वो कम हो गया, और अडानी और अंबानी की जेब में 100 रुपये फालतू पहुंच गए। आप इस बात को समझो, ये बात इस देश का नागरिक समझ रहा है। हम तो ढूंढ रहे हैं, हम तो जैसे राकेश टिकैत साहब कहते हैं ना कि हम तो, जो लोग ये कह रहे हैं ना कि किसान की आय दुगनी हो जाएगी, हम तो हेड मास्टर को ढूंढ रहे हैं। जैसे हम रामदेव को ढूंढ रहे हैं, वो भी हेड मास्टर बनना था उस समय पे, वो कह रहा था कि 35 रुपये लीटर पेट्रोल मिलेगा। तो ये जो सलवारी बाबा और जितने बाबा घूम रहे हैं ना, इनको लाओ पकड़ के। हम तो टेबल पे बैठ के बात करना चाहते हैं, हमारे पास तो कागज है ना, हम तो बात करना चाहते हैं। बताओ ना भैया, हमारी तो आएगा दोगुनी का फॉर्मूला बता दो। एक वो रामदेव हमें बताते कि 35 रुपये वाला पेट्रोल का वो कहाँ चला गया फॉर्मूला। एक वो 15 लाख रुपए जो हमारे खाते में आने थे वो कहाँ चले गए। दूसरा 2 करोड़ जो नौकरियां मिलनी थी वो कहाँ चली गई। ये जो सारी बातें हैं, जो सारी चीज़ें हैं, ये काल्पनिक बातें हैं। पहले 2 गुजराती इस देश को एक डंडे से हाँक रहे थे, अमित शाह और मोदी, अब 4 हो गए। अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपने दे। हमारे गांव में देसी कहावत है कि अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपने दे। 2 गुजराती बेच रहे हैं, 2 गुजराती खरीद रहे हैं। पूरा देश भाड़ में जाओ, 135 करोड़ की आबादी, उन्हें दुनिया से कोई मतलब नहीं है। और अब जो नया बजट आया उसमें तो सेल लगा दी उन्होंने। आप बंदरगाह खरीद लो, आप रेलवे स्टेशन खरीद लो, आप एयरपोर्ट खरीद लो, आपकी जेब में पैसा होने से खरीदो ना। और पैसा किसके पास है? हमारे पास तो रहा नहीं, हमने तो लॉकडाउन में बैठ करके खा लिया जो थोड़ा बहुत भी था। अब तो हैंड टू माउथ हो रहे हैं, पैसा अडानी और अंबानी के पास है, उन्हीं के पास है, तो वही खरीदेंगे। तो आप उस प्रोग्राम में थे जिसमें रजत शर्मा जी? बिल्कुल, हाँ, मैं रजत शर्मा वाले प्रोग्राम को हमने देखा, वहाँ थे। बाबा रामदेव ने कहा कि 35 रुपये लीटर पेट्रोल मिलेगा आपको। बच्चे भी ताली बजा रहे थे, 35 रुपये मिलेगा। अब बेटा डलवा 90 रुपये। मैं तो जब जाता हूँ ना पेट्रोल गाड़ी में डलवाने, और जब देखता हूँ मोदी जी का हंसता हुआ थोबड़ा, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं एक बार उन्हें देखता हूँ, एक बार पेट्रोल को देखता हूँ। मैंने कहा तुमने ही कहा था 35 रुपये लीटर मिलेगा, अब ये 100 रुपये लीटर मिल रहा, मुझे बता दो 65 कहाँ से लाऊँ। तो ये सिस्टम है, इस देश को समझना पड़ेगा। ये जो प्रलोभन है, ये जो लालच है, ये इस देश को भिखारी बना देने की इनकी साजिश है। इस देश को चाहते हैं कि भिखारी ये देश बन जाए, ताकि
पहले क्या होता था, पहले हमारे पास एक गाड़ी है, हम सोचते थे यार छोटी गाड़ी बड़ी गाड़ी आ जाए तरक्की हो जाएगी। लेकिन अब जो गाड़ी हमारे पास है वो गाड़ी रखानी भारी पड़ रही है। अब हम रोटी खाने को विकास समझ रहे हैं। आज से पहले हम लोग ये लोग कहते हैं कांग्रेस ने क्या करा, मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं, लेकिन बता रहा हूँ जब देश आज़ाद हुआ तो बैलगाड़ी में चलते थे, आज हवाई जहाज़ में उड़ते हैं। और जिसको मोदी जी बेच बेच करके अपने दोस्तों को दे रहे हैं ना, ये कांग्रेस ने खरीदी थी। 500 से ज़्यादा संपत्तियां राजाओं से छीन करके देश के नाम करी थी पंडित नेहरू ने, और आज उन्हीं 500 से ज़्यादा संपत्तियों को बेच करके प्राइवेट सेक्टर को दिया जा रहा है। इनके चाचा की नहीं है, देश की प्रॉपर्टी है, ये हमारी और आपकी प्रॉपर्टी है। जो कहते हैं ना कि ये टैक्स पेयर का पैसा किसानों को क्यों दिया जाए, तो उनके कान पर तमाचा है कि जब राहुल नागपाली आप जैसे और हमारे जैसे लोग ना 2 रुपये का पार्ले जी भी खरीदते हैं तो उस पर भी हम लोग टैक्स देते हैं। 10 रुपये की बिस्लरी खरीदते हैं उस पर भी हम लोग टैक्स देते हैं। अरे वो ज़्यादा टैक्स देते हैं, हम कम देते हैं। टैक्स हम भी देते हैं भाई, जितना उनके घर से आता है उससे ज़्यादा हम लोग देते हैं। तो हमारे टैक्स का फायदा तो हमें मिलना चाहिए कम से कम। हमें तो शिक्षा नहीं मिल रही, शिक्षा प्राइवेट कर दी इन्होंने, क्या नाम है, एजुकेशन, स्वास्थ्य प्राइवेट कर दिया। आपकी जेब में 10 लाख रुपए हैं तो आप अपना इलाज करा सकते हो, नहीं तो प्राइवेट सरकारी में धक्के खाओ, कौन पूछ रहा है आपको। तो ये जो सिस्टम है देश को, जो प्राइवेट हाथों में सौंप देने का काम इन लोगों ने करा है, ये इस देश का बेड़ा गर्क करके छोड़ेंगे, सत्यानाश कर देंगे। सर एक सवाल आती है, पंडित नेहरू की बात आपने कर दी। पंडित नेहरू या कांग्रेस का नाम लेते ही तो ऐसा लगता है इससे सरकार को संजीवनी मिल जाती है। नहीं, अब ये मूर्ख लोगों से क्या बात करनी है। जिस आदमी जो आदमी अटैक हो जाता है, मतलब अटैकिंग हो देखिए, जाता है। मैं 2 चीज़ हैं, आप कांग्रेस इनकी बीजेपी वालों के पास ज़्यादा कुछ है नहीं, इनसे 3 शब्द छीन लो आप। बीजेपी के जो जितने बड़े तुर्रमखा पत्रकार हो, क्या नाम, प्रवक्ता हैं, उनसे 2-3 चीज़ छीन लो। पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, राम मंदिर, इनसे कहता हूँ 3 चीज़ों पर नहीं बोला, अब आगे बात कर, खत्म कहानी है क्या। और मैं तो अब भी कहता हूँ यार, धारा 370 हट गई, मुझे तो प्लॉट खरीदना नहीं हुआ, मैं तो यहीं किराए पे रह रहा हूँ, मुझको तो यहीं किराया नहीं दिया जा रहा मोदी जी की सरकार में, मैं वहाँ जाकर कहाँ प्लॉट खरीद लूँगा। आपने राम मंदिर बना दिया, पुजारी मुझे बनना नहीं, फूल मुझे बेचनी, जिनको बनना होगा उनके लिए फायदा होगा। मुझे तो ये बताओ मुझे नौकरी कब मिलेगी भैया, मुझे तो ये बताओ मेरा स्वास्थ्य का इलाज, मैं अगर बीमार हूँ तो मेरा इलाज कैसे होगा, मुझे बताओ मेरी फसल कैसे बिकेगी, मुझे बताओ जो बच्चे बीटेक और एमटेक करके घूम रहे हैं, मोदी जी ने कह दिया पकौड़ा बेच लो। ये बीटेक 25 लाख रुपए में या 20 लाख में 5 लाख में इसलिए नहीं कराई थी कि पकौड़ा बेचेंगे, इसलिए कराई थी कि आपने वादा करा था कि हम 2 करोड़ नौकरी देंगे, इसलिए कराई थी। आप करो पकौड़ा बेच लो, तो मुझे तो उसकी बात करो ना। ये जो सारी चीज़ें हैं कि जी कांग्रेस ने, मुझे पता है जब देश के बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, वो आपको ही पता होगा, तमाम लोगों को पता होगा जितने लोग यहाँ खड़े हैं। जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था तो मैं धन्यवाद देता हूँ इंदिरा गांधी को कि उसने एक झटके में देश के तमाम जो इस देश के राजा बैंक चलाते थे ना, उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया और राष्ट्र की संपत्ति बना दिया। आज उन्हीं बैंकों को बेच करके ये उनको दे रहे हैं। आज उन्हीं बैंकों को बेच करके ये क्या नाम उद्योगपतियों को दे रहे हैं। तो पूछो तो जाए कि जिन प्रॉपर्टी को, जिन एयरपोर्ट को आप बेच रहे हो, जो लाल किला आपने गिरवी रख दिया, जो ताजमहल आपने गिरवी रख दिया, ये तुम्हारे चाचा ने बनाया था क्या? किसने बनाया था? अरे जिसने बनाया था, मुसलमानों से नफरत है साहब बहुत ज़्यादा, लेकिन ताजमहल जिससे बनाया था, ये ताजमहल के पैसा मुसलमानों को दे थे, तुमने क्यों रख लिया जेब में? अगर मुसलमानों से नफरत है तो ताजमहल से प्यार क्यों हो भाई? लाल किला भी तो मुसलमानों ने, मुगलों ने बनाया था, उसके पैसा तुमने अपनी जेब में क्यों रख ली? ये भी नहीं को देते। जो मुसलमान बना करके चले गए वो राष्ट्र की संपत्ति, हम भी कहते हैं साहब राष्ट्र की संपत्ति है। झंडा फहराया गया, गलत फहराया गया, नहीं फहराना चाहिए था, लेकिन फहराया किसने? ये सारी चीज़ें समझनी चाहिए हमको। प्रधानमंत्री जी निशान साहब सर पर बांध करके गुरुद्वारे मत्था टेकने चले जाए तो बहुत बड़े राष्ट्रभक्त। लाल किले पर निशान साहब फहरा दिया तो वो कंगना रनौत भी करी थी। खालिस्तान का झंडा, उस बेवकूफ़ औरत को यही पता नहीं है खालिस्तान का झंडा कौन सा और धर्म का झंडा कौन सा है। तो ये चीज़ें समझनी चाहिए। हमारे भी ऐसे बहुत सारे अंधभक्त जी, गलत हो गया, हम भी करें गलत हुआ, देश के मान सम्मान के साथ कोई, लेकिन करने वाले कौन लोग हैं भाई? NRC CA का आंदोलन होता है, गोली कौन चलाता है? कपिल गुर्जर कौन है इनका आदमी? कपिल मिश्रा। कपिल गुर्जर कौन है इनका भड़काऊ भाषण कौन देता है? कपिल मिश्रा कौन है भाई? तुम्हारा नेता है। तो तुम अपने लोगों को भेज करके दंगा भड़काओगे और बाद में हमारे आंदोलन को बदनाम करोगे। इस देश का 5 साल का जो बच्चा है ना, 7 साल का, 8 साल का, 10 साल का बच्चा जो थोड़ी सी दूध और पानी मांग लेता मम्मी से, वो भी मोदी जी को समझता है। वो जमाना चला गया जब छोटे छोटे बच्चे गलियों में घूमते ना, अच्छे दिन आने वाले हैं, उनको पता है ये इससे ज़्यादा बुरे दिन आएंगे ही नहीं। हाथ में कटोरा आ गया, शिक्षा है नहीं, स्वास्थ्य है नहीं, नौकरी है नहीं, किसानी थोड़ी बहुत ज़मीन हम लोगों पे रह गई थी, 2-2, 4-4, 10-10 बीघा। वैसे ही हमारे तो खतौनी में से नाम कटने को तैयार हो रहा है। 100 बीघा ज़मीन होती थी बाप पे, 4 बच्चे हो गए, 25 बीघा बची, उनके 4-4 हो गए, 6-6 बीघा बच रही है। हम तो दादा के सामने पोता मजदूर हो गया और जो 6 बीघा बच रही है उसे मोदी जी छीनने को तैयार लग रहे हैं। तो हमारा तो बेड़ा रखते हैं, हमारा तो मरना तय है, निश्चित है हमारा मरना। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर मोदी, जो आपने कहा कि पंजाब में सूपड़ा साफ हो गया निकाय चुनाव में, देश में सूपड़ा साफ होगा अगर बुद्धि साफ, इन्होंने अपना विवेक और बुद्धि